हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज एक नया डेरिवेशन करते हैं। ये डेरिवेशन है न्यूटन्स लेंस इक्वेशन का। न्यूटन्स लेंस इक्वेशन, चलिए आइए इस डेरिवेशन को देखते हैं। तो बेसिकली न्यूटन्स लेंस इक्वेशन डिराइव करने के लिए मैं भी एक डायग्राम बना लेता हूं। तो यहाँ पर जो है मेरी एक लेंस है। ओके, सो दैट्स माय लेंस एंड ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब बेसिकली क्या होगा कि हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट, दिस इज माय ऑब्जेक्ट, जस्ट अ मोमेंट। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अब मुझे अगर बेसिकली इसके लिए इमेज बनानी है तो मैं दो तीन तरीके की अलग अलग रेज कंसीडर कर सकता हूँ। तो वो रेज कौन सी हैं? बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए ज़रा। तो मान लीजिए कि ये पहली एक रे है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रे लेंस पे गिरी जो कि पैरेलल चल रही है। और फिर ये जो है जब ये पैरेलल चल के आई है तो ये कहाँ से पास होने वाली है? ऑब्वियसली फोकस से। तो मैं एक मान लेता हूँ कि वहाँ पे नीचे कहीं पे एक पॉइंट फोकस है। सो दिस इज माय फोकस, लेट्स से। तो ये फोकस से गुजरी है, ये लेंस मतलब रे, ठीक है। ये फोकस से गुजरी है। अच्छा, जितना दूरी यहाँ पर होगी फोकस की, उतनी ही दूरी इस तरफ भी तो होगी ना। तो बेसिकली यहाँ पर भी मैं एक अप्रोक्सीमेटली उतने ही डिस्टेंस पे, एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे तो नहीं बना पाऊंगा, बट उतने डिस्टेंस पे बना देता हूँ एक और फोकस। तो दूसरी रे चलिए यहाँ से ले लेता हूँ। तो दूसरी रे जो बेसिकली फोकस से जाएगी और लेंस पे गिरेगी, तो फिर वो लेंस से फिर कैसे इमर्ज होगी? तो ऑब्वियसली जो है वो पैरेलल इमर्ज होगी, है ना, पैरेलल इमर्ज होगी इस तरीके से। तो वो जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमर्ज होने वाली है। ओके, फाइन, ग्रेट। अच्छा, और एक रे अगर और चाहें, वैसे दो रेस से तो सफिशिएंट होती हैं इमेज बनाने के लिए, दो रेस से हमारा काम हो जाता है। अगर आप चाहें, ठीक है, तो बेसिकली एक ऑप्टिकल सेंटर से भी पास कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो वो भी उधर ही जाके मिलेगी। लेकिन फिलहाल तो आपको ये दो रेज ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्हीं का ध्यान रखिए। तो चलिए, दो रेज मिल गई और हमारा जो है इमेज क्रिएट हो गया। इमेज जो है रियल इमेज है और इन्वर्टेड है, ठीक है। अच्छा, मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है, ये सब भूल जाइए, ये सब अभी किसी काम का नहीं है। तो चलिए, ये जो है इस इमेज की हाइट h1 है। इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, लेट्स से AB। और इसकी जो हाइट है ये h2 है और इसका नाम रख देते हैं लेट्स से A डैश B डैश, ठीक है। अच्छा, और ये जो हाइट पे टकराई है, तो बेसिकली इस हाइट का मतलब नाम h1 तो है, लेकिन यहाँ पर हम जो है कुछ और नेमिंग भी करेंगे ना। तो इसको लेट्स से M नाम दे दिया। और नीचे के साइड पे जहाँ पर जो है हम ये रे टकरा रही है उसे हमने नाम दे दिया N, ठीक है। तो बेसिकली मतलब ये जस्ट मैंने कहाँ पर इंसिडेंट रे टकरा रही हैं लेंस को, मैं बस वो नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अब चलिए कुछ डिस्टेंसेस भी डिफाइन कर लिए जाएं। तो डिस्टेंसेस को मैं इसको नाम रख देता हूँ x1। और वैसे ही जो इसका करस्पॉन्डिंग रहेगा डिस्टेंस, वो यहाँ पर राइट साइड पे, उसका नाम रख देता हूँ x2। तो ठीक है, चलिए, वो x1 था, ये x2 हो गया। ओके, ये फोकल लेंथ है f, ये भी फोकल लेंथ है f, आप सभी जानते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कंसीडर टू ट्राइंगल्स। कौन कौन से? ट्राइंगल ABF एंड ट्राइंगल NPF, ठीक है। तो ABF देखिए ध्यान से इधर, और NPF को ध्यान से देखिए, ठीक है। सो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स, सो दे आर सिमिलर। तो अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स का तो आप जानते ही हैं कि बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज सिंपली, मतलब उनकी हाइट्स जो होती है ना, उनका जो रेशियो होता है, साइड्स होती हैं बेसिकली, उनका रेशियो लिया जा सकता है और वो इक्वल होता है। तो रेशियो इक्वल होता है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर मैं डिवाइड करूं दिस थिंग बाय दिस थिंग, तो दैट विल बी इक्वल्स टू दिस थिंग बाय दिस थिंग। मतलब ओके, H1 को मैंने डिवाइड किया इस चीज से जो कि H2 के बराबर है। देखिए, H2 के बराबर है, ध्यान से देखिए, है ना। तो अगर मैंने H1 को H2 से डिवाइड किया तो उसका रेशियो कितना आएगा? AF बाई FP, यानी कि सिंपली X1 बाई F, X1 बाई F इतना आएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, इसलिए मैं स्लो जा रहा हूँ कि अगर मैंने इसकी ये वाली साइड लिया, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड लिया, तो भैया उस ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड तो ये PN वाली होगी ना। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं चलिए वो साइड्स लिख देता हूं मैं आपके लिए। तो AB अपॉन
NP इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, AB अपॉन NP, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू व्हाट, AF अपॉन FP, ठीक है। तो AF अपॉन FP विच सिंपली मीन्स H1 अपॉन H2 इक्वल्स टू X1 बाई F, ठीक है। सो दैट्स माई इक्वेशन नंबर 1, समझ रहे ना। तो ये सब वैल्यूज आपको दिख रही है, ये H1 है, ये H2 है, ये X1 है, ये F है, ठीक है। तो आप लोग ये बात समझ रहे हैं। ओके, वैसे ही लेट्स कंसीडर टू अदर ट्राइंगल्स। सो दोज ट्राइंगल्स आर व्हाट, दिस MPF एक ट्राइंगल हो गया, और वैसे ही B डैश A डैश F, B डैश A डैश F, तो एक MPF और एक B डैश A डैश F, ठीक है। तो MPF एंड ट्राइंगल B डैश A डैश F, तो यहाँ पर अगेन दे आर सिमिलर। So if they are similar, again I can write what? I can write these two sides, right? So MP upon A dash B dash, ठीक है, MP upon A dash B dash. So MP upon A dash B dash equals to, क्या हो जाएगा, अगर ये साइड और ये साइड लिया तो इसका रेशियो किसके इक्वल होगा, ये साइड और ये वाली साइड, राइट। तो बेसिकली PF एंड A dash F, तो PF अपॉन A dash F इस तरीके से आएगा। चलिए अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, विच गिव्स MP की तो हाइट H1 है, A डैश B डैश की जो लेंथ है मतलब हाइट है बेसिकली H2 है, इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, ये H1 है, ठीक है, ये H2 है, और फिर ये है F और ये है X2, F एंड X2, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा F अपॉन X2। तो ये जो आपको मिला, इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं। अब इक्वेशन 1 एंड 2 का देखिए LHS इक्वल है ना, LHS इक्वल है, आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 का LHS सेम है। जब LHS सेम है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हमें क्या मिलने वाला है, देखिए जरा ध्यान से, x1 बाई एफ इक्वल्स टू x1 बाई एफ इक्वल्स टू f by x2, which simply gives me x1 x2 equals to f square. I hope you are understanding this. So basically ये जो चीज़ हमें मिली है, इसी को हम जो है न्यूटन की लेंस इक्वेशन कहते हैं। तो ये न्यूटन लेंस इक्वेशन है। अब लिसन, सपोज कि दोनों साइड पर, मतलब इस साइड पर और इस साइड पर मीडियम्स डिफरेंट होते, तो ये जो फोकल लेंथ जो मैच हो रही है ना f और f, ये फिर मैच नहीं होती है ना। मीडियम अगर बदल जाएगा ना तो दे विल नॉट बी सेम, ठीक है। सो इफ मीडियम या मीडिया ऑन आइदर साइड ऑफ द लेंस आर डिफरेंट, देन f1 is not equal to f2. So in that case we get what, देखिए क्या चेंज होगा, अरे जहाँ पे आपने x1 by f लिखा है ना, वहाँ पे आपको x1 by f1 लिखना पड़ेगा, जहाँ पे आपने f by x2 लिखा है वहाँ पे आपको f2 by x2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर f1 आ जाएगा, यहाँ पे f2 आ जाएगा, तो बेसिकली f स्क्वायर की जगह पे सिंपली आपका हो जाएगा x1 x2 equals to f1 f2. So this is more general equation. I hope you are understanding this. So basically ये था न्यूटन का लेंस इक्वेशन। थैंक यू।